हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पावर एक्सेल। आज मैं आपको बताऊंगा टेक्स्ट टू डेट कन्वर्ट करने का सही तरीका कि टेक्स्ट को डेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास दो कॉलम हैं जिस दोनों में डेट है। एक कॉलम बी है और कॉलम सी है, दोनों में डेट है अलग अलग फॉर्मेट में। एक में सी कॉलम में मेरी डेट एंड टेक्स्ट दोनों हैं और बी कॉलम में सिर्फ टेक्स्ट है। ये डेटा कम है इसलिए आपको सब क्लियरली दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर डेटा ज़्यादा होता है तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक फंक्शन लगाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं इज टैग्स या इज नंबर, कोई भी हम इसमें फंक्शन लगा सकते हैं। एक और बात बताऊंगा दोस्तों, ये जो आपको डेट एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट में दिख रही है, ऐसा ये क्यों होता है तो ये बताना चाहूँगा। जब भी आपका डेटा कहीं से इंपोर्ट होकर के आता है तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपकी सिस्टम उसको एज ए टेक्स्ट कन्वर्ट कर देता है और आगे यूज़र को जब यूज़र इसे यूज़ करता है डेटा को तो उसको प्रॉब्लम होती है कुछ भी इस पर कैलकुलेशन करने के लिए, और वो उसे सही रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा दोनों तरीके से, कॉलम बी और कॉलम सी दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग दो अलग अलग रिजल्ट कैसे, दोनों अलग अलग सिचुएशन पे कैसे हम टेक्स्ट टू डेट कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बात और बताना चाहूँगा कि सिस्टम हमारा जो है वो डेट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है सिस्टम का डेट लेने का। जो इनपुट डेट होती है वो फॉर्मेट होता है आपका DD YY। सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप डेट डालते हो वो इसके अकॉर्डिंग चेक करता है। अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है तो उसे वो आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता है। लेट्स सपोज़ कि मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर DDMMYY फॉर्मेट में, तो 24/12/2019। फिर एक और मैंने डेट डाल रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने डेट डाली है, सिस्टम ने इसको एज ए टेक्स्ट ले लिया है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। दूसरा एक डेट डाल रहा हूँ इसी के फॉर्मेट में DDYY में 12/24/29। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपकी पहली वाली है ये आपकी टेक्स्ट हो गई है और दूसरी आपकी डेट है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जिस वजह से सिस्टम में डेट जो होती है एज ए टेक्स्ट कंसिडर हो जाती है। ये यूज़र को लगता है कि मैं डेट डाल रहा हूँ लेकिन सिस्टम उसे एज ए टेक्स्ट कंसिडर कर रहा होता है, और आगे जा कर के जब वो कैलकुलेशन करता है तो उसे प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं मिलती है। तो ये एक मेथड होता है, एक रीज़न होता है कि आपका जो डेट है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रही होती है। अब आप एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ आप देख रहे होंगे कि जैसे ही आपने यहाँ पर इसी सेल में यहाँ पर आप 6 डाल देंगे तो कहेंगे यार ये तो मेरी डेट हो गई है, ये तो ठीक आ रही है। यहाँ पर इस टाइप की जब एंट्री डाली होती है अपनी इसी फॉर्मेट DDMMY में, तो ये क्यों हो रहा होता है? एक्चुअली हमारा जो मंथ होता है वो 12 मंथ्स का होता है, जो ईयर होता है 12 मंथ का होता है। तो जब तक आपकी DD वाले सेक्शन में 12 मंथ तक वैल्यू आएगी तब तक उसे एज ए डेट कंसिडर करेगा। जैसे ही आपने 13 कर दिया यहाँ पर, तो जैसे आप यहाँ पर 9 कर रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, 9 कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे 11 कर दिया को आपका डेट ही दिखा रहा है। जैसे ही आपने इसको 15 कर दिया ये आपका टेक्स्ट हो गया। तो एक्चुअली ये आपकी प्रॉब्लम होती है जिस वजह से आपको पता नहीं चलता, आपकी डेट गलत एंटर हो रही होती है और आपका डेट टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई होती है। तो जल्दी से शुरू करते हैं कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम डेटा हमारे पास थोड़ा है लेकिन डेटा आपके पास ज़्यादा होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सारा किस मेथड में आपका डेटा आ रहा है, पहले वाले में या दूसरे वाले में। तो देख लेते हैं, इस टेक्स्ट फंक्शन लगाएंगे और यहाँ देखते हैं, सारे को चेक करेंगे। जो अगर डेटा आपका टेक्स्ट होगा तो ट्रू दिखाएगा आपका फॉर्मूला, और अगर न्यूमेरिकल या डेट होगी तो उसको फॉल्स दिखाएगा। तो ये सारा ट्रू है। तो अब इस पर फंक्शन लगाएंगे हम। सबसे पहले इसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे डेट विद टेक्स्ट फंक्शंस। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू डेट, यहाँ मांग रहा है आपका ईयर। डेट के लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहले ईयर मांग रहा है। तो ईयर के लिए हम इस बी कॉलम से लेफ़्ट साइड के जो हमारे ये डिजिट्स हैं
4 डिजिट, ये हमारे ईयर हैं। तो ईयर हम कैसे लेंगे, यहाँ पर लगाएंगे राइट फंक्शन और यहाँ से ले लेंगे हम 4 करैक्टर। फिर हमें चाहिए मंथ के लिए हम एक फंक्शन लगाएंगे मिड में से ये लिया टेक्स्ट हमारा। स्टार्ट कहाँ से करना है हमें, जो हमारा मंथ कहाँ पर है, मंथ हमारा जो है देखेंगे यहाँ पर स्लैश के बीच में 2 डिजिट जो है हमारी मंथ है। तो हम यहाँ पर यानी कि 4 नंबर से यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 और 4 नंबर पे 0 है, तो 4 से हम 2 डिजिट ले लेंगे 0 और 4। तो 2 डिजिट ले लिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद डे के लिए हम क्या लेंगे, लेफ़्ट एक फंक्शन लगाएंगे और लेफ़्ट से जो भी 2 डिजिट हैं वो उठा लेंगे। ये 2 डिजिट, पहले 2 डिजिट जो है उठा लिए हमने, इसको ब्रैकेट बंद कर दिया है और ये आपका फंक्शन से रिजल्ट आ गया है। यहाँ पर देखें कुछ जगहों पर ना वैल्यू एरर आ रहा है, तो देखते हैं ये क्या हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पर इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फॉर्मेट नहीं मिला होगा। देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ देखिए फ़िल्टर कर लिया हमने, देख रहे हैं यहाँ पर सभी में मंथ्स में जो है 1 डिजिट है, मंथ्स में 1 डिजिट है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको ठीक कर लेंगे। यहाँ पर 2 की जगह पर 1 कर देंगे, वैल्यू हमें 1 चाहिए और एंटर प्रेस कर देंगे। हमारी डेट हो गई सारी, फ़िल्टर खोल लिया। अब यहाँ पर चेक करेंगे क्या सब डेट हो गए, इस टेक्स्ट लगाएंगे फंक्शन और देखेंगे सारा आपका फॉल्स आना चाहिए। ये आपका सारा फॉल्स आ रहा है, ये मतलब आपकी डेट कन्वर्ट हो गई है। तो चलिए अब करते हैं दूसरी सिचुएशन पे काम, कि दूसरे जो सी कॉलम पे ऑर्डर डेट बी पर, उस पर कैसे इसको करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे, दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर डेट है और बीच में टेक्स्ट भी कंसिडर हो रहा है। तो ये लोगों के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन होती है बी वाली। इसको भी हैंडल कर सकते हैं बड़े इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपको इजीली समझाऊंगा कि कैसे आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिर से एक टाइप करेंगे या फिर एक फॉर्मूला ले लेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा यही फॉर्मूला ले लें या फिर यहाँ पर टाइप कर लें। हम टाइप करेंगे, बट सबसे पहले इसके अंदर एक ये स्टेटस वाले कॉलम में इसका बी वाले से चेक कर लेंगे कि ये हमारा जो है इसमें कहाँ पर हमारा टेक्स्ट है, कहाँ पर हमारी डेट है। तो इस टेक्स्ट लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करके, और देखेंगे कहाँ कहाँ पर हमारी डेट है और कहाँ हमारा टेक्स्ट है। तो देखेंगे जहाँ जहाँ पर फॉल्स आ रहा है ये सारा आपका टेक्स्ट है, ये आपकी डेट है, और जो ट्रू आ रहा है वो सारी आपकी टेक्स्ट है। तो अब इसके बेसिस पे हम एक फंक्शन लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे इफ़ से हम बताऊंगा कि कैसे काम करेंगे। इफ़ लिखेंगे, लिखेंगे F3 की वैल्यू इक्वल टू ट्रू है, ट्रू लिखेंगे ऐसे करके, कोमा डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे, मैं इसलिए लिख रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए लिख रहा हूँ कि जहाँ पर आपकी डेट होगी वो डेट एज इट इज़ रहे, उसको ना छेड़े, और जहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट हो उसको कन्वर्ट करे। उसके लिए हम ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ट्रू है तो मेरा यहाँ पर क्या काम करेंगे, हम लिखेंगे वही फंक्शन लगा देंगे पूरा, डेट फंक्शन। ईयर के लिए मैं ले लूँगा राइट से 4 करैक्टर, इसी सेम ये वाले से राइट से 4 करैक्टर। फिर मंथ चाहिए, मंथ के लिए मिड फंक्शन सेम, मिड के लिए इस पर क्लिक किया और यहाँ से वही लेंगे हम 4 से 2 करैक्टर। फिर यहाँ पर हम ले लेंगे डे के लिए लेफ़्ट से 2 करैक्टर। ये मेरा फंक्शन बंद हो गया। फिर ब्रैकेट बंद कर दिया है, फिर इसके बाद कोमा डालेंगे हम। अब ये यहाँ बोल रहा है फॉल्स में, जब आपका ट्रू कंडीशन जब टेक्स्ट है तब आपका ये फंक्शन अप्लाई होगा। अगर वो फॉल्स है तो क्या करे, सेम मेरी एज इट इज़ वैल्यू को यहाँ पर दे दे।
तो इसलिए मैंने ले लिया C3 एज इट इज़ फॉल्स कंडीशन में और ब्रैकेट मेरा बंद हो गया है। अब आप देखेंगे आपकी सारी की सारी वैल्यूज़ कन्वर्ट हो गई हैं और यहाँ पर कोई एरर भी नहीं है। ये आपकी हो गई है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।